नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत वी भट्ट, आपका सेवक। और योर चैनल की ओर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है चैत्री मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, यानी कि आज भारत में महावीर जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उनका जन्म बिहार के कुंदनपुर के राजघराने में हुआ था। 30 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा लेने का फैसला किया था और गृह त्याग किया था। उसके बाद 12 साल तक उन्होंने तपस्या की थी। उनके सिद्धांतों में मुख्य सिद्धांत था अहिंसा और बहुत कुछ। आइए ये सब जानकारी लेकर आ रहे हैं आज के हमारे मुख्य मेहमान श्रीमान राजेश परिख। आइए मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूं। राजेश जी, आप स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिस्ट हैं। राजयोग और मेडिटेशन का आपने अभ्यास किया है। सन 2000 में आपको आध्यात्मिकता का आत्मज्ञान हुआ था। उसके बाद में आपने ये अभ्यास शुरू किया था। आज 21 साल हो गए राजेश जी आपको ये अभ्यास करते हुए। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र, ओम शांति। जय जिनेंद्र, ओम शांति। आज महावीर स्वामी जयंती है। आइए इस पवित्र पर्व पर उनके बारे में कुछ जानते हैं। महावीर स्वामी नाम ही दर्शाता है कि कितने महान कर्म होंगे उनके। महावीर स्वामी नाम ही है गुणवाचक और कर्तव्यवाचक। महावीर स्वामी ने जो भी निर्देश दिया समाज कल्याण के हेतु, उस सारी बातों पर उन्होंने अपने जीवन में धारण किया, समाकर ही सुनाया। इसलिए उनकी बातों का प्रभाव समाज पर पड़ने लगा। महावीर स्वामी शक्ति स्वरूप विघ्नजीत बने। आज जब कोई श्रावक और श्राविका देरासर में जाकर महावीर स्वामी का दर्शन करते हैं तो उनकी छवि से दया, रहम, करुणा, शीतलता ऐसे वाइब्रेशंस का अनुभव करते हैं। महावीर स्वामी सदैव ये कहते थे कि सदैव अपने स्वधर्म में रहो और परधर्म से हटो। तो स्वधर्म क्या था और परधर्म क्या है? स्वधर्म अर्थात मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, ज्योति बिंदु, अति सूक्ष्म। आत्मा स्व में बसे तो उनको शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता इसका अनुभव होता है। उनकी मुख्य रूप से यही शिक्षा थी कि सदैव अपने स्वधर्म में बसो तो सुख और शांति, समृद्धि की प्राप्ति होगी। स्वधर्म में बसना अर्थात मैं आत्मा हूं इसकी स्मृति वारंवार करना। परधर्म क्या है? ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मेरा कहना अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस, देह का भान। पूरी जैनिज्म की फिलोसॉफी इसी के ऊपर आधारित है। देह भान क्या है? देह भान हमको विकारों की ओर ले जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, ईर्ष्या, द्वेष,
ये सारे बॉडी कॉन्शियसनेस के लक्षण है। आज मनुष्य, सारे संसार में मनुष्य आज इसी बातों को लेकर के पीड़ित है, दुखी है, अशांत है। महावीर स्वामी सदैव ये कहते थे कि अपने ही स्वरूप में टिको। आत्मा क्या है उसके बारे में चिंतन करो, मैं कौन हूं उसके बारे में जानो। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है। मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं। पूरी जैनिज्म की फिलॉसफी ये सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर आधारित है। आज हम जाने अनजाने में किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन उससे भी अधिक पुण्य उसमें है कि यदि मनसा में भी किसी के बारे में उल्टा सोचा, नेगेटिव सोचा, व्यर्थ सोचा, वो भी एक हिंसा है। ये सारे हिंसाओं से परे लेकर के हम अपने स्व के धर्म में टिके, यही मुख्य शिक्षाएं थी। महावीर स्वामी दया की मूर्त थी, करुणा का मूर्त थी। एक छोटी सी कहानी याद आती है। जब जंगल में महावीर स्वामी तपस्या करते थे, तब एक बहुत बड़ा सांप, जिसको चंडकोशी नाग कहते थे, सबको परेशान करता था। तो वो आकर के महावीर स्वामी को डसता है और दया मूर्त अपने स्वधर्म में टिके महावीर स्वामी संपूर्ण एकाग्रता में थे। उनको तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन जब सर्प ने डसा तो उनके पांव में से दूध निकला। इस बात का चिन्ह है कि महावीर स्वामी कितने दयावान थे, करुणा मूर्त थे। कैसी भी परिस्थिति हो, वे कभी भी डगमगाए नहीं, सदैव अचल और अडोल रहे। तो आइए ऐसे महान विभूति के बारे में अधिक से अधिक जानकर हम अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाएं। ऐसे पर्व पर हम महावीर स्वामी क्या चाहते थे वो कर दिखाएं। बहुत और बहुत ही इजी है, लेकिन सिर्फ हमको अपने आप पर थोड़ा अटेंशन देना है। ऐसी तो बहुत सारी बातें महावीर स्वामी के बारे में बता सकते हैं, लेकिन इस छोटी सी बात को सुनकर हम अपने जीवन में धारण करें। सदैव सोने के पहले हम ये स्मृति लेकर के सो जाए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। ऐसी स्मृति ही परधर्म से हटाकर हमको स्व में बसाएगी। इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना और अपने समक्ष देह पर जिन शासन की स्थापना करनी, ऐसी शिक्षाएं महावीर स्वामी देते थे। आज हम देखते हैं ये शिक्षाओं को यदि धारण करता है मनुष्य, तो वो अपना जीवन पवित्र और कमल पुष्प के समान बना सकता है। जैनिज्म धर्म में ये भी देखते हैं कि पर्युषण के वक्त लास्ट दिन 3 घंटे का प्रतिक्रमण करते हैं और लास्ट में मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, अर्थात क्षमापना। कितना महान दिन है वो कि हम समक्ष प्रकृति के 5 तत्व, जीव आत्माएं सबको माफी मांगकर सर झुकाकर मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। इससे आत्मा हल्की हो जाती है। तो आइए ऐसे महान दिन पर हम उनकी बातों पर गौर कर अपना जीवन सुचारू रूप बनाएं। अब कुछ क्षण के लिए हम प्रयास करेंगे स्वधर्म पर टिकने का। मैं कुछ एक बातें बहुत ही धीरे धीरे आपको कहूंगा। अपनी आंखें बंद करके उस बातों में स्थित हो जाना। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, अति सूक्ष्म
ज्योतिर्बिंदु इस शरीर को चलाने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा परम धाम निर्वाण धाम निवासी हूं। मुझ आत्मा के पिता निराकार परम पिता परमात्मा है। जय जिनेंद्र। ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों, ये थे श्रीमान राजेश परीख, जिन्होंने बहुत ही सरल पर असरकारक भाषा में आज महावीर स्वामी के बारे में हम सभी को ज्ञान प्रदान किया। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं एक मधुर गाना गुजराती में, जिनमें जो गायक कलाकार है उसमें से एक उनके सुपुत्र राहिल परीख भी हैं, जो कि प्रोडक्शन इंजीनियर हैं और इस वक्त मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए बोस्टन में वो अभ्यास कर रहे हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं, सुनते हैं वो गाना। માં ત્રિશલાએ મહાવીર સ્વામીને જન્મ આપ્યો અને મહાવીર સ્વામીએ ત્યાગ તપસ્યા કરીને આપણને સૌને જીન શાસન આપ્યું। તો આવો આપણે સૌ એમના આપેલા પથ પર ચાલીને એમનો જન્મ દિવસ ઉજવીએ। महावीर वाला प्रभु महावीर। तारु शासन जय अमर, वीर तारु शासन जय अमर। दोस्तों, मुझे यकीन है कि ये गाना आपको बहुत पसंद आया होगा और ये कार्यक्रम भी। तो देर किस बात की है, आप जल्दी से इसको लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव हमको ज़रूर भेजिए। और दोस्तों, इस कार्यक्रम को आपके जितने भी जैन दोस्त हों या सगे संबंधी हो, उन सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम बनाने के लिए हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ता रहे, उसके लिए आप ऐसे कार्यक्रमों को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर लें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।